हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का जो है रैंक सूत्र एडू पॉइंट में जो है पुनः स्वागत है। यह कक्षा जो है क्लास 10 के लिए है और आज हम लोग पढ़ेंगे सूरदास के पदों को। ठीक है, यह यूपी बोर्ड में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण, उसका बहुत ही पसंदीदा यह चैप्टर है। यहाँ से जो है सबसे ज़्यादा प्रश्न बनने की संभावना, मतलब मान लीजिए कि यहाँ से प्रश्न आना ही आना है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिएगा। पहले पद्यांश को देखते हैं हम लोग। पहला पद्यांश है, इसमें सूरदास जी क्या कह रहे हैं? चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लंघ है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गुण पुनि बोले, मतलब गूंगा, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई। ठीक है, ये कह रहे हैं, ध्यान से इसके अर्थों को समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें जो है कवि जो हैं सूरदास जो हैं वो श्री कृष्ण की कृपा की महिमा का वर्णन किए हैं। श्री कृष्ण जो के यानी कि सूरदास जी जो है श्री कृष्ण के महिमा का वर्णन किए हैं, जो जीव के असंभव कार्य भी संभव कर सकते हैं। यानी कि उनकी अगर कृपा होगी तो कोई भी असंभव कार्य भी संभव हो जाएगा। उसी बात को जो है ये बता रहे हैं। चलिए इसके अर्थ की तरफ हम लोग देखते हैं कि इसका अर्थ क्या है। चरण कमल, चरण कमल यानी कि जो है कमल रूपी चरण की, बंदो मतलब वंदना करता हूँ, हरिराई मतलब होता है श्री कृष्ण, यानी कि मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। बंदो हरिराई, ठीक है, बार बार वंदना करता हूँ। इसको ऐसे कहेंगे एक लाइन में, मैं भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। जाकी कृपा, जिनकी कृपा से पंगु गिर लंघ है, जो पंगु होता है, जो अपंग होता है, जो लंगड़ा होता है, वह भी पहाड़ को क्या कर देता है? फांग जाता है, लांघ जाता है। पर्वत को क्या कर देता है? लांघ जाता है। और अंधे को सब कुछ दर्शाई, और जो अंधा होता है उसको सब कुछ दिखाई देने लगता है। ठीक है, उसको सब कुछ दिखाई देने लगता है। और क्या कहा जा रहा है इसमें? बहिरो सुने, यानी कि जो बहरा होता है वह भी क्या करने लगता है? सुनने लगता है। गुण पुनि बोले, जो गूंगा होता है गूंग पुनि बोले, और जो गूंगा होता है वह पुनः बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, जो रंक होता है, रंक मतलब गरीब होता है, जो दरिद्र होता है, वह अपने सिर पर राजा की तरह छत्र धारण करके चलने लगता है, अर्थात वह भी अमीर बन जाता है। सूरदास स्वामी करुणामय, यानी कि सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे करुणामयी, ऐसे कृपालु श्री कृष्ण के चरणों की मैं क्या करता हूं? बार बार वंदना करता हूं। चलेगा, भाषा देख लीजिएगा। सरल है, सहज है और प्रभावशाली है। रस देखेंगे भक्ति रस है, गुण प्रसाद गुण है। इसमें अलंकार की जब बात की जाएगी तो उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार कहाँ पर है?
चरण कमल है, इसमें उपमा दिया गया है। चरणों को जो है कोमल के समान बताया गया है। अनुप्रास अलंकार की बात किया जाए तो इसमें बार बार बंदो, इसमें ब ब ब की जो है आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की बात किया जाए तो इसमें बार बार शब्द का जो है क्या हुआ है, मतलब आवृत्ति हुआ है। ठीक है, यहाँ से इसके शब्दार्थों को आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, पूरा का पूरा शब्दार्थ मैंने बता ही दिया, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे अविगत गति कछु कहत न आवे। अविगत मतलब यहाँ पर जो है अज्ञात और निराकार ब्रह्म की बात की गई है। इसमें अगर देखेंगे तो इसमें सूरदास जी जो है निर्गुण ब्रह्म को, ठीक है ना, यानी कि ध्यान दिए, निर्गुण ब्रह्म की बात किए हैं। निर्गुण ब्रह्म की साधना को अत्यंत कठिन मान करके सगुण साकार श्री कृष्ण की भक्ति को सरल और श्रेष्ठ बताया है। यानी कि जो ब्रह्म है उनकी साधना अत्यंत कठिन है, यानी कि उनकी कठिन है, इसलिए ये श्री कृष्ण की भक्ति को सरल और श्रेष्ठ बताया है इस पद्यांश में। आइए इसके अर्थों को भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखते रहिएगा। दिख रहा हो, अविगत गति कछु कहत न आवे, यानी कि जो निर्गुण ब्रह्म है, अविगत का मतलब देखेंगे यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा अर्थ लिख दिया हूँ। अज्ञात या जो निराकार ब्रह्म है उसी की बात किया जा रहा है। यानी कि जो निराकार ब्रह्म है उसके बारे में कुछ भी बता पाना या उनके बारे में कुछ भी कहना उनसे नहीं बन रहा है। यानी कि निर्गुण ब्रह्म के बारे में वो कुछ भी नहीं कह पा रहे हैं, कुछ नहीं कहने को आ रहा है। किस प्रकार से? उसी प्रकार से जिस प्रकार से, जो मतलब जिस प्रकार से गूंगे, यानी कि गूंगो मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जिस प्रकार गूंगे व्यक्ति को, ठीक है, मीठे फल का स्वाद चख ले। अगर कोई गूंगा व्यक्ति है, अगर वह मीठे फल का स्वाद चख ले परंतु उसके स्वाद को वह न बता पाए, लेकिन उस स्वाद की अनुभूति अपने अंतर मन से ही करे, उसी प्रकार से ब्रह्म की बातें होती हैं। ब्रह्म की भी बारे में जो है हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं, उनके बारे में हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ब्रह्म के, यानी कि ब्रह्म के साधना को जो है हम क्या कर सकते हैं कि उनके द्वारा, फिर से एक बार समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ज़्यादा मैं बड़ा अर्थ करने जा रहा था, उसको मैं छोटा करने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, निराकार ब्रह्म की स्थिति, निराकार ब्रह्म की स्थिति स्वरूप के बारे में कुछ भी कहते नहीं बन रहा है। यानी कि ब्रह्म के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा रहा है, उसी प्रकार से नहीं कहा जा रहा है जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मीठे फल का स्वाद ग्रहण करके जो है उसके बारे में बता नहीं पाता है, लेकिन अपने अंतर ही मन से जो है उसके रस का आनंद लेता रहता है। परम स्वाद सबही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, यानी कि उसी प्रकार निराकार ब्रह्म से प्राप्त होने वाला, उसी प्रकार निराकार ब्रह्म से प्राप्त होने वाला आनंद, प्राप्त होने वाला आनंद निरंतर अत्यधिक, निरंतर अत्यधिक अत्यधिक संतोष प्रदान करता है। क्या करता है? तोष का मतलब होता है संतोष, अमित का मतलब होता है अत्यधिक। ठीक है, अमित का मतलब अत्यधिक।
अत्यधिक संतोष प्रदान करता है। ठीक है। मन बानी कौ अगम अगोचर सो जाने जो पावे। इसका मतलब क्या है? देखो, अगम का मतलब क्या होता है? अगम अगोचर का मतलब होता है जो मन से और इंद्रियों से परे हो। जो मन और इंद्रियों से क्या हो? परे हो, उसे ही अगम और अगोचर कहा जाता है। उसे वही जान सकता है जो उसे प्राप्त कर लेता है। यानी कि ब्रह्म जो है वो मन और इंद्रियों के पहुंच से क्या है? परे है। ब्रह्म मन और वाणी के पहुंच से परे हैं। जो जाने, जो उनको प्राप्त कर लेता है, वही उनको क्या करता है? जानता है। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब कित धावे। सब विधि अगम विचार हिता तो सूर सगुन पद गावे। यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि उस ईश्वर का, किसका? ब्रह्म का। उस ईश्वर का न रूप है, न रेखा है, न उसका कोई गुण है, न कोई जाति है, न कोई तरीका है। ठीक है। यानी कि उसको पाने का, यानी कि न उसकी कोई पहचान है, न कोई उसका निश्चित गुण है, और न ही उसकी कोई जाति है, और न उसको प्राप्त करने का कोई निश्चित जुगति मतलब तरीका है, युक्ति है। ठीक है। ऐसी स्थिति में जब उसका कोई रूप रेखा, रंग रूप आकार जाति कोई भी जब मालूम नहीं है, तो इस स्थिति में बिना किसी आधार के सब विधि अगम विचार हिता तो सूर सगुन पद गावे। इस आधार पर जो है श्री कृष्ण के पदों को वो क्या करते हैं? गाते हैं। ध्यान समझिएगा, सब विधि अगम विचार है, यानी कि सारे विधियों के बारे में वो विचार करके, सारे विधियों को पर जो है वो विचार करके उस निराकार ब्रह्म को अगम मान करके ही जो है वो श्री कृष्ण के सगुण पदों को क्या करें? वो गा रहे हैं। ठीक है। इसमें भी देखिएगा, भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है, रस शांत और भक्ति रस है, गुण प्रसाद गुण है, अलंकार में दृष्टांत अलंकार है। दृष्टांत अलंकार कैसे हो रहा है? तो गूंगे व्यक्ति द्वारा मीठे फल का स्वाद लेने के बाद जो उसको आनंद मिलता है उसी का वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पर जो है दृष्टांत अलंकार हो जाएगा। अनुप्रास अलंकार की बात किया जाएगा तो यहाँ पर क, स और र की जो है आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। यहाँ पर सब कुछ इसका अर्थ दिया हुआ है, शब्दार्थ। अगर आपको कहीं पर भी थोड़ा दिक्कत होगा तो यहाँ से भावार्थों को भी आप क्या कर सकते हो? पढ़ सकते हो। इसको जो है इस प्रकार से तैयार किया गया है कि आपको जो है यूपी बोर्ड का जब पेपर होगा उस समय आप क्या करो? तुरंत इनके अर्थों को अपने हिसाब से रिवाइज कर लो। आपको रिवाइज करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इसलिए जो है इस पीपीटी इसको जो है तैयार किया गया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले की तरफ। अगला जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। इसको भी बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग। अब किलकत कान घुठुर वहीं आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ी बै धावत, किलकत कान घुटुर वन आवत। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कहाँ से वर्णन किया गया है? सूरदास जी जो हैं उनके, किसके? देख रहे हो, कृष्ण भगवान हैं, वात्सल्य रूप का वर्णन किए हैं एकदम से जब वो छोटे थे। ठीक है। और वे नंद बाबा के आंगन में खेल रहे थे, वहीं का जो है इसमें वर्णन किया गया है।
देखिएगा। और वे बाल लीला को जो है दिखा रहे हैं, कृष्ण भगवान के बाल लीला के बारे में जो है सूरदास जी ने वर्णन किया हुआ है, किस प्रकार से किया हुआ है, तो उसको देखते हैं। किलकत कान घुटुरवन आवत, किलकत मतलब किलकारी मारते हुए, घुटुरवन का मतलब होता है घुटनों के बल, आवत मतलब आते हैं। यानी कि बालक श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों के बल चले आ रहे हैं मणिमय कनक नंद के आंगन, यानी कि मणिमय मणियों से युक्त, कनक मतलब सोने से बने, नंद के आंगन यानी कि नंद बाबा के आंगन में, मणियों से युक्त और सोने के यानी कि सोने से बने नंद बाबा के आंगन में वो घुटनों के बल चलते चले आ रहे हैं, बिंब पकड़िबै धावत, और अपने बिंब को पकड़ने के लिए जो है क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। कबहु निरखी हरि आपु छाव को, कर सो पकड़न चाहत, यानी कि देखिएगा, कबहू मतलब कभी, निरखी मतलब देखते हैं, हरि मतलब भगवान कृष्ण, आपू छाव को अपनी छाया को, कभी वो अपनी छाया को देखते हैं, कर सो पकड़त चाहत, और कभी अपने हाथों से उसको क्या करना चाहते हैं, पकड़ना चाहते हैं। किल की हंसत राजत द्वय दतिया, पुनि पुनि तिहि अवगाहत, जब वे किलकारी मार करके हंसते हैं, किल की हंसत राजत द्वय दतिया, जब वे किलकारी मार करके हंसते हैं तो उनके आगे के जो छोटे दो दांत हैं वो बार बार क्या हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, और वो बड़े ही क्या हो रहे हैं, राजत का मतलब होता है बहुत ही सुशोभित हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, बहुत ही सुशोभित हो रहे हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, जब वे यानी कि किलकारी मार करके हंस रहे थे, ठीक है, तो उनके जो आगे के जो दो दांत हैं, ठीक है, वो जब दिखाई दे रहे थे तो बड़े ही सुंदर लग रहे थे। ठीक है, कनक भूमि, कनक मतलब सोना, भूमि मतलब धरा धरती, सोने की भूमि पर, कर मतलब हाथ, पग मतलब पैर, छाया मतलब छाया, यानी कि सोने की उस धरती पर, भूमि पर श्री कृष्ण के हाथ और पैरों की छाया देखकर ऐसा लगता है मानो कोई अनुपमा उपमा प्रकट हो गया हो, कोई उपमा प्रकट हो गया हो। कनक भूमि यानी कि कनक की भूमि पर, सोने की भूमि पर उनके हाथ और पैरों की जब छाया पड़ती है तो ऐसा लगता है मानो जैसे उपमा प्रकट हो रही है। ठीक है, अनुपम मतलब अद्वितीय, अनुपम उपमा, अद्वितीय उपमा जो है प्रकट हो रही है। करि करि प्रतिपद, करि करि प्रतिपद, अब देखिए नंद बाबा के जो है आंगन में वो क्या कर रहे हैं, कृष्ण के प्रत्येक पद, कृष्ण के प्रत्येक पद की छाया पड़ने से, प्रतिमनि वसुधा यानी कि कृष्ण के पैर की छाया पड़ने से ऐसा लगता है मानो, ऐसा लगता है मानो पृथ्वी ने उनके बैठने के लिए, देखो साजती, वसुधा कमल बैठ की साजती, यानी कि पृथ्वी ने उनके बैठने के लिए कमल का आसन सजा दी हो या लगा दी हो। बाल दशा सुख निरखी जसोदा, बाल दशा सुख निरखी जसोदा, जसोदा माता जो हैं उनकी लीला को देख करके, बाल लीला को देख करके जो है पुनि पुनि नंद बुलावती, वो जो है बार बार नंद बाबा को क्या करती हैं, बुलाती हैं। अचरा तर ले ढाकी,
और कृष्ण भगवान को जो है अपने आंचल के तले उसको ढक करके सूर्य के प्रभु यानी कि सूर्य के प्रभु श्री कृष्ण को जो है वो क्या करती हैं, दूध पिलाती हैं। इसी का वर्णन जो है सूरदास ने जो है किया हुआ है। भाषा शुद्ध और सरल साहित्यिक ब्रज भाषा है। रस की बात किया जाएगा, वात्सल्य है। वात्सल्य रस का मतलब होता है वत्स से ही बना है वात्सल्य, यानी कि जब छोटे बच्चे के प्रति कोई प्रेम होता है, जब कोई प्रेम उमड़ने लगता है तो उसी को वात्सल्य रस कहते हैं। गुण है, माधुर्य गुण है। अलंकार में जो है उपमा अलंकार है, पुनरुक्ति अलंकार है और अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ से जो है पूरा का पूरा अर्थ, एक एक शब्द का अर्थ आप देख सकते हैं। किलकत किलकारी मारते हुए, घुटुरुवन घुटनों के बल, मणिमय मणि से युक्त, कनक मतलब सोना, बिंब मतलब परछाई, पकड़िबे को धावत है मतलब पकड़ने को दौड़ते हैं, निरखी मतलब देख कर आप मने अपनी। ये पूरा का पूरा इसमें जितने भी कठिन शब्द हैं सभी कठिन शब्दों को जो है इसमें शामिल कर दिया गया है, इसलिए आप जो है इसको बढ़िया से देखते रहिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पद्यांश की तरफ। 3 हो गया, चौथा देखते हैं। अब देखो, अब कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिएगा यहाँ पे, मैं अपनी सब गाय चरई हैं, प्रातः होत बल संग जई हैं, तेरे कहो न रहो। अपनी माता से जिद कर रहे हैं। देख रहे हैं यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान अपनी माता से जो है कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि माँ मैं अपनी सभी गायों को क्या कराऊंगा, चराऊंगा। यानी कि हम कहेंगे इसको कि माँ मैं अपनी सभी गायों को लेकर के वन जाऊंगा और वन में उसको क्या कराऊंगा, चराऊंगा। प्रातः होत बल संग, बल का मतलब बलराम भैया के संग, जही मतलब जाऊंगा, तेरे कहो न रहो मतलब आपके कहने से मैं घर पर रुकने वाला नहीं हूं। प्रातः होते ही मैया मैं बलराम भैया के संग जो है चला जाऊंगा और तुम्हारे कहने से भी मैं नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गाइन के भीतर नए को डर नहीं लागत, यानी कि जब मैं ग्वाल बाल, जो ग्वाल के बालक हैं और गायों के बीच में जब मैं रहता हूं तो मुझे डर नहीं लगता है, तनिक भी डर नहीं लगता है। आजू न सोवै नंद दुहाई, मैं नंद बाबा की कसम खा के कह रहा हूं, या नंद बाबा की कसम, मैं आज रात को सोऊंगा नहीं, रैनी रहूंगो जागात, मैं आज पूरी रात क्या करूंगा, जगता ही रहूंगा। मतलब कह रहे हैं माता से कि माँ मैं जो है ग्वाल बाल और गायों के बीच जब रहता हूं तो मुझे तनिक भी डर नहीं लगता है। मैं नंद बाबा की कसम खा के कहता हूं कि आज पूरी रात मैं जगा रहूंगा। ठीक है, इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि ये सो जाते हैं और सुबह में लेट से जगते हैं, इसीलिए तब तक जो ग्वाल बाल है वो गायों को लेकर के जंगल चले जाते हैं। अब देखो, और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठे रही हूं। अब ये कह रहे हैं कि मैं जब सो जाता हूं तब तक सभी ग्वाल गायों को लेकर के चले जाते हैं। ठीक है, तो मैं वो सभी जितने भी ग्वाल हैं सभी गायों को चराते हैं और मैं क्या घर बैठा रहूंगा। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रातः जान मैं देहूं। कह रहे हैं कि हे सूरदास कह रहे हैं कि हे सूरदास के प्रभु श्री कृष्ण, आप जो है सो जाइए, मैं आपको सुबह प्रातः काल जो है जगा दूंगी और आप भी क्या कर जाना, वन को गायों को लेकर के चले जाना।
यही बात जो है ये यशोदा माता से कहते हैं, और यशोदा माता राष्ट्र में कहती हैं कि बबुआ तुम सो जाओ, मैं तुमको सुबह जगा दूंगी और तुम गायों को लेकर के वन की तरफ क्या करना, चले जाना। इसमें भी देख लीजिएगा अर्थ, आप लोग यहाँ से भी इसके भावार्थों को पढ़ सकते हैं। ठीक है, अलंकार हो गया, गुण हो गया, वात्सल्य रस हो गया, भाषा हो गया, ये सब जो है आप लोग जो है देख सकते हैं। जब वीडियो पर बने रहेंगे तभी इन सारी चीज़ों को आप देख पाओगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब ये अपनी माता से शिकायत कर रहे हैं। जब ये गाय को चराने चले गए हैं, तो गाय को जब चराने चले गए हैं तो अब बच्चे उनको परेशान कर दिए, गांव के जितने भी ग्वाल बाल थे। तो अब माता से ये शिकायत कर रहे हैं। क्या शिकायत कर रहे हैं? माता यशोदा से सभी बच्चों की, देख रहे हैं ये सभी बच्चे ग्वाल बाल हैं, इनकी शिकायत कर रहे हैं माता से। कौन सी शिकायत कर रहे हैं उसको देखते हैं। मैया हो न चरई हो गाय, यानी कि ध्यान दीजिएगा, मैया हो न चरई है गाय, सिगरे ग्वाल धीरावत मोरो, मेरे पाई पिराई। कह रहे हैं कि हे माता, अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा, अब मैं जंगल गाय चराने नहीं जाऊंगा। सिगरे ग्वाल मतलब सारे जो ग्वाल बाल हैं वो सब जो है मुझसे गायों को क्या कराते हैं, घिरवाते हैं, और जिसके कारण से मेरा पैर क्या कर रहा है, पिरा रहा है, दर्द कर रहा है। जौन पटई है पूछ बलदाऊ, अपनी सौह दिहाइयों। अगर माता आपको लग रहा है, ठीक है, क्या पटैया मतलब विश्वास नहीं है, जौन पटैया ही, यानी कि माता अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो पूछ ही बलिदाऊ, जा करके बलिदाओ, बलराम भैया से पूछ लो, अपनी सौह दिवाई, अपनी कसम दिला करके। यानी किसको कहेंगे, माता मेरी बातों पर आपको यकीन नहीं है तो आप अपनी कसम दिला करके बलराम भैया से क्या करिए, पूछिए कि ग्वाल बाल जो है मुझसे गाय घिरवाते हैं कि नहीं। दिन भर मुझसे गाय घिरवाते हैं, जिसके कारण मेरा पैर क्या हो रहा है, पिरा रहा है, दर्द कर रहा है। यह सुनी मैया जसोदा ग्वालन गारी देत रिसाई, यानी कि यह सुनकर के माता जसोदा जो है क्रोधित होकर के सभी ग्वाल बालों को जो है गाली देने लगती हैं। क्या करने लगती हैं, सभी ग्वाल बालों को जो है ये गाली देने लगती हैं माता, कि हमारे छोटे से बालक को ये सब परेशान करते हैं। जैसे गांव में होता है ना, उसी प्रकार से ये भी माता जो है, माता का प्रेम श्री कृष्ण पर ज़्यादा ही था, इसलिए इनको थोड़ी भी तकलीफ होती थी तो माँ किसी से भी लड़ जाती थी। तो इसीलिए ये ग्वाल बालों को जो है क्या कर रही हैं, गाली दे रही हैं। मैं पठवती अपने लड़का को आवे मन बहराई, मैं अपने पुत्र को गाय चराने इसलिए भेजती हूं कि यह जा करके अपने मन को क्या कर ले, बहला ले, थोड़ा अपने मन को क्या कर ले, बहला ले। सूर स्वामी मेरो अति बालक, सूर श्याम, सॉरी यहाँ पे श्याम है, सूर श्याम, सूर श्याम मेरो अति बालक, मारत तहि रिंगाई। अब कह रहे हैं, सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा, ये माता, सूरदास जी कहते हैं माता यशोदा के रूप में, ठीक है, माता यशोदा क्या कहती हैं कि मेरा श्री कृष्ण, मेरा श्री कृष्ण अति बालक, अभी बहुत ही क्या है, अति मतलब बहुत ही, बालक मतलब बालक है, बहुत ही छोटा है। मारत ताहि रिगाई, और ये दुष्ट ग्वाल बाल जो है उसको दिन भर दौड़ा करके उसको परेशान करते हैं। लगता है जो है परेशान करके उसको मार डालेंगे क्या, ठीक है, परेशान करके उसको क्या करेंगे, मार डालेंगे क्या। ठीक है, इतना ही रहने देते हैं 5 पद्यांशों को। ठीक है,
आप लोगों को यह चैनल कैसा लगा होगा। ठीक है, ये चैनल पर क्लास जो चल रही है आप लोगों को कैसा लग रहा है, इसके बारे में जो है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, थैंक यू।